अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरे बेटा, आज देखिए हम जो डिस्कस करने लगे हैं, हमने आज पहले मैंने आपसे कहा था कि हमने इंट्रोडक्शन को देखा और हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस को देखा और फिर उसके बाद लो लेवल में फर्दर दो टाइप्स थी उनको देखा हमने। फिर हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर आए। यही टॉपिक सारे का सारा फर्स्ट ईयर के 5th चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक है, तो आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अपने पहले प्रोग्राम को आज देखने लगे हैं। हम आज पहला प्रोग्राम लिखेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये लेक्चर आपने अटेंड करना है तो आप अपने पास रजिस्टर और एक बॉल पेन ज़रूर रखेंगे। जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ वो लेक्चर के फ़ौरन बाद आपने, और फिर मैं लेक्चर के एंड में ही आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आपने मुकम्मल करके अपने टीचर को प्रोवाइड करनी है। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर अब मैं बताने लगा हूँ, पहले कोड लिख रहे हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ये पहली हेडर फाइल मैं डिक्लेयर कर रहा हूं यहां पर, जिसको मैंने लिखा हैश इंक्लूड। और मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं यहां पर, ताकि आपको क्लियर सही तरह से नज़र आ सके। हैश इंक्लूड stdio.h। और उसके बाद एक और हेडर फाइल है जो कि क्या है, हैश इंक्लूड conio.h। और फिर उसके बाद आएगा void मेन पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। बेटा ये एक स्ट्रक्चर है सिर्फ प्रोग्रामिंग का, जो कि आपको आज समझना है, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को आज अगर आप समझ लेते हैं तो आपको सिर्फ ना कि सिर्फ सी लैंग्वेज बल्कि C++ लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सेम यही स्ट्रक्चर है C++ का भी, सिर्फ हेडर फाइल्स का कुछ बदलाव है। लेकिन हम इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखते हैं। तो यहां पर देखें कि बेटा ये हैश इंक्लूड क्या है। सबसे पहले हैश इंक्लूड को देखते हैं कि दोनों के दोनों हैश इंक्लूड क्या हैं। इन दोनों को कहा जाता है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज कहा जाता है इसे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज का मतलब क्या है बेटा? देखिए, हम अपने प्रोग्राम को चलाने लगे, हमारा प्रोग्राम यहां से शुरू होता है और यहां पर खत्म। ये स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट के बिटवीन, इसको बॉडी कहा जाता है। ये बॉडी ऑफ प्रोग्राम है। जो कोड आप इसमें लिख देंगे वही एग्जीक्यूट होगा, जो इंस्ट्रक्शन इसमें लिख देंगे वही इंस्ट्रक्शन चलेंगी। अब जो बात समझने वाली है कि इस बॉडी के अंदर का लिखा हुआ कोड चलेगा, यानी यहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो फिर ये 2 लाइनें क्या हैं? ये बेटा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं। ये हेडर फाइल्स अटैच करने के लिए कंप्यूटर के साथ या प्रोग्राम के साथ हेडर फाइल्स अटैच करने के लिए ये कोड इस्तेमाल हो रहा है। हैश इंक्लूड, ये 2 हेडर फाइल्स हैं हमारे पास जिनको अटैच कर रही है हमारे इस पूरे प्रोग्राम के साथ। इस पूरे प्रोग्राम के साथ ये 2 हेडर फाइल्स अटैच की जा रही हैं। इन हेडर फाइल्स का काम क्या है? stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। आपकी कंप्यूटर में बेटा इनपुट और आउटपुट की दोनों डिवाइसेस अवेलेबल हैं, और हम इनपुट भी कर सकते हैं, कोई आउटपुट भी कर सकते हैं। तो अब फर्ज करें आपने इनपुट का कोड चलाया, तो इनपुट का कोड चलाने पर आपकी इनपुट डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाती हैं। आउटपुट का कोड चलाया तो आउटपुट की डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये जो सारा काम हो रहा है, इनपुट आउटपुट का फ्लो सारा का सारा ये कौन कर रहा है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और फिर एक और बात, इस हेडर फाइल के अटैच कर देने से हमें सी लैंग्वेज के सारे कोड की इजाजत मिल जाती है। सी लैंग्वेज के सारे कोड की इजाजत मिल जाती है। चलें इसको थोड़ा सा एक और तरीके से देखते हैं, जरा बात को थोड़ा सा इसमें डीप जाना पड़ेगा हमें। फर्ज करें कि ये एक बच्चा जो पैदा हुआ उसका दिमाग है, खाली है, और फिर ये एक दिमाग और हमारे पास आया जो आपका है। इसके अंदर काफी सारी वैल्यूज हैं, काफी सारे रिजल्ट हैं, काफी सारा डाटा है इसके अंदर। इस दिमाग में और इस दिमाग में, बच्चे के दिमाग में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इस डाटा का है। आपको पता है कि पेन किस काम आ रहा है, आपको पता है कि मैंने चलना है तो कैसे अपने आप को बैलेंस करके चलना है, आपको पता है ग्लासेस किस काम आ रहे हैं, आपको पता है कि आपको कैसे ड्रेस पहनना है,
आपको पता है आपको खाना कैसे खाना, यानी कि सारी चीजें एक डाटा पर डिपेंड करती हैं, एक वैल्यूज पर डिपेंड करती हैं, कुछ रिजल्ट्स पर डिपेंड करती हैं, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मिला अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस से या सिखाने से, जैसे आपको वालिदैन ने सिखाया। अगर ये सारे का सारा डाटा मैं किसी भी तरह से कॉपी करके यहां पर भेज दूं, तो वो पैदा हुआ बच्चा भी मेरा ख्याल है वो सारी समझ बूझ रखेगा जो आपके पास थी। अगर साइंस को देखते हुए या हम किसी भी तरह से कोई भी एक्सपेरिमेंट करके हम आपका सारे का सारा दिमाग का डाटा निकालें और वो सारे का सारा डाटा ट्रांसफर कर दें बच्चे के दिमाग में, तो बच्चा बेशक बिल्कुल छोटा है लेकिन उसके पास समझ आ जाएगी, उसको पता चल जाएगा मैंने बात कैसे करनी है, लफ्ज़ क्या बोलने, पानी पीना है तो मुझे कहना है कि मुझे पानी दो। ये चीज़ें, ये सारा कुछ आपके इस डाटा की वजह से था। अगर ये डाटा आपका लॉस हो जाए तो आप भी बिल्कुल खाली हो जाए, आपको ना पता चले मैंने क्या करना। जैसे कहते हैं यादाश्त चली गई, तो बेटा यादाश्त जाने के बाद क्या होता है, इंसान बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसको नहीं पता चलता मैंने क्या काम करना है। तो इस सारे डाटा को यहां पर लेकर आने के लिए मेरे पास एक कोड है हैश इंक्लूड। ठीक हो गया। अब फर्ज करें ये सारे डाटे का नाम था stdio, तो मैंने इस फाइल को इधर ट्रांसफर करना है, तो मैं हैश इंक्लूड के साथ एंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख दूंगा, stdio.h। डॉट एच रेफर कर रहा है हेडर फाइल को, ये सिर्फ हेडर फाइल को रेफर कर रहा है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया। अब जब मैं ये कोड एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, ये सारी की सारी फाइल्स उठकर इस बच्चे के दिमाग में आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है यही सारा काम जो आप कर रहे थे अब वो बच्चा भी करने के काबिल है। सेम यही काम यहां पर हो रहा है कि हमारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर हम जो कोड लिख रहे हैं, अब उस कोड की मालूमात कंप्यूटर को कैसे मिलनी है कि मैंने किस वजह पर किस जगह पर क्या काम करना है, कि प्रिंट एफ लिखा है तो मैंने आउटपुट शो करनी है, स्कैन एफ लिखा है तो मैंने इनपुट करवानी है, गेट सी एच लिखा है तो मैंने सिंगल करैक्टर इनपुट करना है, व्हाटएवर। ये सारे का सारा एक कोड है। लेकिन जो बात समझने वाली है कि हैश इंक्लूड stdio.h वो सारे के सारे डाटा की मालूमात इस प्रोग्राम में डाल देता है। फिर हम जो कोड यूज कर रहे होते हैं उसका प्रोग्राम को पता होता है ये कोड किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमारे पास एक दूसरी फाइल है जिसका नाम है conio.h, तो इस फाइल को भी डिस्कस कर लेते हैं। conio.h, conio स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। मेरा बेटा कंसोल कहते हैं हार्डवेयर की डायरेक्शन को या हार्डवेयर वर्किंग के ऊपर या ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली टॉक करना, इस एनवायरनमेंट को हम कंसोल कह सकते हैं कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाके काम कर रहा हूं। जैसे कि आपकी विंडो के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है MS DOS। आप जैसे ही DOS को प्ले करते हैं तो सेम इस तरह की एक ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने आ जाती है और उसके बिल्कुल अपर साइड पर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। आप कोई भी कमांड लिखते हैं और कमांड एग्जीक्यूट होगी, तो बेटा वो जो एक एनवायरनमेंट मिला बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन पर, आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं जाकर, तो वो चीज वो कंसोल कहलाता है। तो यहां पर कंसोल में इनपुट आउटपुट, और ये कंसोल इनपुट आउटपुट हमारे जितनी भी इनपुट की वर्किंग है, आउटपुट की वर्किंग है, इसको हैंडल कर रहा है। हमारे इनपुट कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल जो कोड में हम इस्तेमाल करेंगे वो सारे के सारे इस सी लैंग्वेज के अंदर इसकी वजह से इजाजत मिल रही है। कुछ बच्चों के जहन में यहां पर एक सवाल आएगा कि काफी सारे इस तरह के भी हमारे पास कंपाइलर हैं जिसमें हम कंसोल को यूज ही नहीं करते, जैसे कि डेव C++ है। लेकिन बेटा हमारी बुक अकॉर्डिंग टू द टर्बो C++ है, डेव C++ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस वजह से मैं जो भी कोड पढ़ा रहा हूं ये एग्जैक्टली आपकी बुक के अकॉर्डिंग है और टर्बो C के अकॉर्डिंग है। हमारी मजबूरी है, हमने टर्बो C के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करनी है। तो इस वजह से ये दूसरी जो हेडर फाइल हमारे पास थी वो क्या कर रही है, वो हमें इनपुट और आउटपुट के कंट्रोल्स की इजाजत दिलवा रही है। ठीक हो गया। अब ये conio.h भी हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच हो गई। अब आते हैं हम किसकी तरफ, void main की तरफ। तो void main को भी हम यहां पर न्यू स्क्रीन पर देख लेते हैं कि void और main क्या है। बेटा void main में void का मतलब है there is nothing, कुछ भी नहीं है, यहां पर कोई डाटा टाइप नहीं है। जैसे फर्ज करें मैं आपसे लेक्चर में बात कर रहा हूं तो यहां पर लेक्चर के अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि इंग्लिश में बात करनी है, उर्दू में बात करनी है, या सराइकी में बात करनी है, पंजाबी में बात करनी है, अरबिक में बात करनी है। मेरा जैसे दिल कर रहा है मैं वैसे बात कर रहा हूं, पंजाबी भी यूज़ कर रहा हूं और उर्दू भी यूज़ कर रहा हूं, इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूं। इट्स मीन कि मुझ पर कोई डाटा टाइप अप्लाई नहीं है। सेम यही बात यहां पर है कि यहां पर वॉइड कंडीशन है कि हमारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि हमने एक ही डाटा टाइप यूज़ करनी है। वॉइड का मतलब नो एनी डाटा टाइप। प्रोग्रामिंग के लिहाज से अब देखिए तो वॉइड का मतलब क्या है, नो एनी डाटा टाइप।
हम मेन फंक्शन के साथ एक डाटा टाइप इन्वायरमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेन फंक्शन किसी भी डाटा टाइप को फॉलो करने का ताबा नहीं है, वो जैसे चाहे बात कर सकता है। तो ये मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें बना बनाया मिला किसकी तरफ से? सी कंपाइलर की तरफ से या सी डेवलपर्स की तरफ से हमें ये मेन फंक्शन बना बनाया मिला। जो कोड आप मेन में लिख देंगे वो कोड 110% एग्जीक्यूट होगा। अगर प्रोग्राम के साथ मेन फंक्शन नहीं है तो प्रोग्राम, गौर से सुनिएगा, कंपाइल जरूर होगा। कंपाइल का मतलब कि सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड की तरफ वो जरूर जाएगा, यानी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज की तरफ जरूर जाएगा। कंपाइल जरूर होगा लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ एग्जीक्यूशन में आना है वो सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर होगा। और मेन फंक्शन के अंदर वो कहां पर होगा? वो करली ब्रेसेस में होगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर। यहां से शुरू, इस ब्रैकेट का मुंह इस तरफ है राइट साइड पर, इट्स मीन इसको ओपन ब्रेसेस कहते हैं, और इसका फेस लेफ्ट साइड पर है तो इसका मतलब इसे क्लोज ब्रेसेस कहते हैं। इसके अंदर जितना कुछ लिखा होगा वो कोड सारे का सारा एग्जीक्यूट होगा। ये था बच्चे इस प्रोग्राम स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। हैश इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, हैश इंक्लूड conio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, वॉइड मेन और बॉडी। ये प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमने लाजमन यूज करना है। और बच्चे एक बात ज़हन में रखिएगा, हर कोड का हिस्सा, कोडिंग का हर एक करैक्टर, सारा कुछ आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। कैपिटल लेटर नॉट अलाउ, यहां पर कैपिटल लेटर आप नहीं लिख सकते। तो ये स्ट्रक्चर था जिसको आपका देखना बहुत ज़रूरी था। अब आपने क्या करना है, एक सिर्फ स्ट्रक्चर बनाकर, सिर्फ खाली स्ट्रक्चर बनाकर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पर। जैसे ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में व्हाट्सएप कर दें और अपने मुतलका टीचर को व्हाट्सएप करें। वो टीचर से पूछे कि इसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर बनाकर आपने सेंड करना है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इसमें जितनी गलतियां होंगी वो सारी की सारी आप खुद से देख लेंगे कि अगर कोई मसला मसाइल है तो वो मुझसे पूछ लेंगे, कोई सवाल होगा तो कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।